हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th सब्जेक्ट जीके। बच्चों, ये आपकी पोस्ट मिड टर्म की रिवीजन वीडियो है। आपको पता है कि आपके 15 से पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और सबसे पहले आपके बी ग्रुप के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आपको पहले बी ग्रुप के एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से करना है, फिर अपने डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। क्लास में लिखवाया हुआ है, एक एक चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो के थ्रू हर एक चैप्टर बताया जा रहा है। चैप्टर 14 है आपका नवरत्न। चैप्टर है आपका 24 वर्ड्स एंडिंग विद ग्राफी, जहाँ पर वर्ड्स की एंडिंग ग्राफी के साथ होती है। चैप्टर 28 है आपका डिसीज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स। चैप्टर 31 है फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन स्पेस। चैप्टर है आपका 39 रिवॉल्यूशन इन इंडिया। चैप्टर है आपका कॉपी वर्क, जिसमें आपको मैंने कॉपी वर्क में काम कराया था, बिजनेस बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। चैप्टर है आपका स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सब दोनों आपके कॉपी वर्क हैं और ये सब आपका बुक वर्क है। तो जिसको सिलेबस नहीं पता उसको सिलेबस भी पता चल जाएगा। और अब आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्लास में भी कहा गया है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज़्यादातर एग्जाम में आएंगे, तो आपको उसके एमसीक्यू बेस्ड के साथ में भी तैयारी करनी है। और आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे चैप्टर में से कहाँ से दिया गया है। अब जैसे मैं इस 14 चैप्टर की बात करती हूँ, तो 14 चैप्टर में आपका मैं सेकंड वाला लेकर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इसमें कहा गया है ही ट्रांसलेट द पंचतंत्र द रामायण एंड द महाभारत इनटू फारसी, कि उन्होंने पंचतंत्र रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। कौन थे वो? फैजी थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु ट्रांसलेट द पंचतंत्र द रामायण एंड द महाभारत इनटू फारसी, तो वह कौन थे जिन्होंने महाभारत, रामायण और पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया? तो आपको आंसर पता होगा, फैजी। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहीं से बनता है तो मैं देखो आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हीज ओरिजिनल नेम वॉज महेश दास, ही वॉज ए वेल नोन कोर्ट जस्टर, है ना, कि वो कौन है जिन्होंने महेश ही, और किसका ओरिजिनल नाम क्या है? महेश दास है। और हम उनको किस नाम से जानते हैं, है ना, उन महेश दास, और हम उन्हें किस नाम से वो जाने माने एक विद्वत थे या कोर्ट जस्टिस थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कि भाई हु वाज ए वेल नोन कोर्ट जस्टिस, कि हम किस उन मतलब कौन है जो इस नाम से कोर्ट जस्टिस के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही आपके बीच बीच में से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपके बीच में से ये सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जैसे नेम द पर्सन हु लुक्ड, है ना, ये सब क्वेश्चन आपके इस तरह से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हु वाज रामानंदू पांडे, है ना, कि इनको कौन जानते थे, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपके बीच बीच में से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब नेक्स्ट है आपका वर्ड्स एंडिंग विद ग्राफी। तो ये आपको वन वर्ड में मिल सकता है। आपको एक ये वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको इनका वन वर्ड लिखना होगा। जैसे एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, है ना, कि पर्सन लाइफ में जो रिटन बाय लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है? ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है। ये आ गया हमारा। तो ये आपको एन अकाउंट ऑफ समवन लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, जो दूसरों के बारे में लिखी जाती है, कुछ व्यक्ति के बारे में हम जो लिखते हैं उसको बायोग्राफी, है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, तो आपको ये वन वर्ड में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिसीज ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स। ये आपको मैचिंग में मिल सकते हैं। जैसे आपका सैंड फ्ले हो गया, सैंड फ्ले को काला अजर से हम कर देंगे। रैबिट हो गया हमारा, रैबिट हमारा किस पर जाएगा? रैबिट का हमारा टुलरमिया है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा जैसे टिक्स, ये हमारा मलेरिया होगा, तो जिस एनिमल्स से जौन सी डिसीज़ होती है वो आपको मैच करनी हो सकती है। नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन स्पेस, ये भी आपको नेम दैम में मिल सकते हैं कि आपको बता दिया जाएगा वो वुमेन है होगा या स्पेस होगा या उसने वहाँ पर स्पेस में वॉक किया है या वो इंडियन है, अमेरिकन है ना, जो भी कुछ होगा वो आपको नेम दैम करना होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यहाँ पर हमें प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, जिस तरह का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, जहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका करंट जीके के, जो मैंने आपको कॉपी वर्क में क्वेश्चन कराए थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट है द इकोनॉमिक रिपोर्ट नेम्ड इकोरैप इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो नेम दिया गया है इकोरैप को रिलीज किया था वो किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। 4 ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, IMF और SBI, तो किसने किया था, वो SBI ने किया था। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है विच डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैज़ अचीव्ड 1.2 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन्स रिसेंटली, कि फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में किसने 1.2 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन को रिसेंटली में किया है, तो वो किसने किया है, पेटीएम में किया है, पेटीएम ने किया है। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस, तो स्टेट एंड देयर लैंग्वेजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से स्टेट है, कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ये आपको सिर्फ नेम दे दिए जाएंगे, आपको उनकी लैंग्वेजेस को लिखना होगा। जितना भी वर्क है आपका हर एक चैप्टर का, आपको हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करना है और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।